हाँ तो बच्चा पार्टी हम लोग फिर से आ गए हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जिसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर एक बार आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ गए तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको समझने में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ इतना विशेष बात नहीं है जिसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। सबने देखा होगा अपने घर पे चाय बनते हुए, आपने दूध लिया या आपने वाटर लिया, है ना। बहुत अच्छा चाय बनाना है तो दूध का अमाउंट ज़्यादा रखते हैं। तो आपने दूध लिया, दूध को हमने बर्नर पे रखा, बर्नर ऑन किया, दूध आपका उबलने लगा। जैसे आपको उबलने लगता है उसके अंदर आप चीनी डाल देते हो। जैसे चीनी डालते हो बॉयल होना क्या होता है, कुछ समय के लिए सप्रेस हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट फिर से थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। ध्यान से समझिए हो क्या रहा है ये कहानी। आपने एक कंटेनर लिया, एग्जाम्पल समझना है। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लिया, ए लिया, सपोज करो आपने वाटर लिया। आप देख सकते हैं सरफेस पे वाटर के मैंने 5 मॉलिक्यूल रखा है और यहाँ आपका अभी मैं हीट वूट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिंपल मैं देख रहा हूँ इवेपोरेशन का फिनोमिनन। सरफेस पे जितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतना वेपर बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ये 5 के 5 वाटर मॉलिक्यूल ने वेपर बनाए, तो ऐसे पहले 5 मॉलिक्यूल, फिर दूसरे 5 मॉलिक्यूल, फिर तीसरे 5 मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे वेपर बनाते जाएंगे और इन्हीं के वेपर के प्रेशर को हम लोग यहाँ प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर क्या कहेंगे, PA0 कहेंगे। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो बॉयल करके जल्दी देख सकते हो। आप चाहो, अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ एक सब्सटेंस लिया B, यहाँ छोटे 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 टुकड़े लिए B के, और B कोई और नहीं आपका ये शुगर है। ये हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी शुगर के लिए लेस अमाउंट में सल्यूट होना चाहिए। शुगर आपका नॉन वोलेटाइल है और आपने इस शुगर को इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया और आपका एक सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। जो सॉल्यूशन शुगर और वाटर का होमोजीनस होता है, जैसे आपने चीनी को मिलाया, आपका देखेंगे हर एक जगह है, आपका हर एक जगह, मतलब यहाँ सरफेस पे बात कर रहे हैं। अगर हम सरफेस पे पहले 5 वाटर के मॉलिक्यूल लिया करते थे तो हाँ एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, एक मॉलिक्यूल आपका देख लीजिए ब्लैक जो मैंने किया डार्क, हर एक जगह हर एक लेयर में एक मॉलिक्यूल किसका हो गया है, आपका शुगर का हो गया। यूनिफॉर्मली शुगर आपके पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो जिस तरह से सरफेस पे पहले 5 मॉलिक्यूल हुआ करते थे वाटर के वोलेटाइल लिक्विड के, उस तरह से जैसे शुगर मिलाया सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, और आपके जितने लोग वोलेटाइल थे वही वेपर बना पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वेपर बना उस वेपर का अमाउंट कम हुआ तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो जब चीनी मिलाया तो सरफेस पे शुगर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी आ गई। जहां सरफेस पे प्योर सॉल्वेंट में केवल वाटर हुआ करता था, वहीं सरफेस पे अब शुगर आ गया तो यहाँ वेपर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, यहाँ वेपर कम है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, आपका कम हो गया। अब कितना कम हुआ पता लगाना बहुत आसान है। आप सबको पता चल गया कि भैया प्योर सॉल्वेंट में PA0 इज ग्रेटर देन PS। अब हमको पता लगाना है कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, उसके लिए हम लोग डेल्टा P फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा P को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा P यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा P को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, अगर यहाँ पहले 10 यूनिट हुआ करता था, यहाँ 8 यूनिट हो गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मात्र 2 यूनिट की तो कमी हुई है। तो 2 यूनिट कैसे पता लगाया, हमने पता लगाया सर जी PA0 माइनस PS। PA0 माइनस PS ये आपको मिल गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिलेगा। जो डब्बा बनाता जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सोल्यूशन के ऊपर सोल्यूशन में A भी है और सोल्यूशन में B भी है, लेकिन B आपका वेपर नहीं बना रहा है। तो आप याद करिए, हम लोग राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल यूज़ करने जा रहे हैं, वहीं से आप समझने जा रहे हैं। यहाँ सोल्यूशन के ऊपर हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या कहेगा, कहेगा भैया पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू PA इक्वल टू PA0 जाइए, एंड PB इज इक्वल टू PB0 जाइए, एंड PS इज इक्वल टू PA प्लस
PB। लेकिन भैया देखिए यहाँ मैं एकदम फालतू बात कर रहा हूँ, एकदम फालतू बात हो रही है PB के रिस्पेक्ट में। क्यों फालतू बात हो रही PB के रिस्पेक्ट में? जब PB ने वेपर, जब B ने वेपर ही नहीं बनाया है तो काहे का वेपर प्रेशर बाबा? इसका PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नहीं 0 हो जाएगी। जब नॉन वोलेटाइल है, वेपर ने बनाया तो काहे का वेपर प्रेशर? इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ हो जाएगा PS इज इक्वल टू PA। क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल टू PA। क्यों? क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर नहीं बनाया, तो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ PS इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PA नॉट जाइए, और इसी वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला इक्वेशन में मैं इसको रखने जा रहा हूँ, PS की जगह मैं रखने जा रहा हूँ PA नॉट जाइए। ध्यान से रखिएगा, फार्मूला आने वाला है यहाँ से। तो यहाँ आपका डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन PA नॉट माइनस PS की जगह रखने जा रहा हूँ PA नॉट जाइए, और आप देखिए यहाँ से PA नॉट क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो यहाँ आपको मिल रहा है PA नॉट कॉमन 1 माइनस जाइए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया से आ रहा है? बढ़िया से समझ में? ओके। अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ये बात पता है बहुत पहले से, जाई A प्लस जाई B इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से जाई A इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख सकते हो? सॉरी, यहाँ जाई B इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस जाई A। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 1 माइनस जाई A की जगह यहाँ जाई B लिखा जा सकता है। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा PA नॉट जाई B। दैट मीन्स आपको एक और इक्वेशन मिला, डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट जाई B, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको भी हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस कंडीशन में मुझको कुछ करना नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। इक्वल करोगे तो आप देखिए क्या होगा, PA नॉट माइनस क्या हो जाएगा? देख लीजिए, PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू PA नॉट जाई B, और आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करना है। दोनों होल्ड, ये इक्वेशन बढ़िया से इज इक्वल टू डेल्टा PB लिख सकते हो बेटा। ये इक्वेशन बढ़िया से होल्ड करेगा। जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सब जगह इस बात को लगाएंगे, डेल्टा P की जगह मैं PA नॉट जाई B रखूंगा। तो आप कभी ये मत पूछना सर ये कहाँ से आया है। ये जहाँ से आया है आप यहाँ पे देख लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए, डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या मैंने लिखा, यहाँ मेरा हो गया PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू PA नॉट जाई B। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस PA नॉट को इधर लाऊंगा। जैसे मैं लाऊंगा PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा जाई B। इस PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट यहीं से न्यूमेरिकल आता है। इतनी क्वांटिटी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जाई B हो जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर का कम होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना ज़्यादा है। मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन यही खत्म नहीं होता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि सर डराइव कर दिया, फार्मूला आ गया, डब्बा डब्बा यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता है, सारी बातें होगी, लेकिन आपको प्रूव करना है इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब दिस RLBP इज इक्वल टू, जहाँ जाई B आ रहा है यहाँ आना चाहिए RLBP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो सारा पॉइंट आप रिमेंबर करिए। तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, फिर 2 से 3 मिनट में आगे मैं प्रूव करके बताता हूं इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हाँ भाई, हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक इक्वेशन डराइव कर दिया कि भाई PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट
इज इक्वल टू जाई बी। इसी बात को आपको प्रूव करना है, इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सारा पॉइंट याद करिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, तो है ही है, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। फॉर्मूले से पता लग रहा है कि जितना ज़्यादा आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना। अब आपको इसी को प्रूव करना है, इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब मोलैलिटी तक लेके जाना है। अब आपको पता है कि जाई बी द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अगर आपको इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो मेरा सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 जाके देखिए, इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, जहां मैंने बताया है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप देख लीजिए, यहाँ आपने लिख देना है, क्या लिख देना है, इसको मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ, आर एल बी पी इज इक्वल टू एन बी अपॉन क्या लिख दिया, एन ए प्लस एन बी। चाहो तो अभी इसको यही लिखने ही दो, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। याद करिए, मैंने बताया था सोल्यूशन मस्ट बी वेरी 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 डाइल्यूट। अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो एन ए प्लस एन बी की जगह हम लोग केवल एन ही लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी में बी का मोल बहुत मतलब अगर ए का मोल कहता हूँ 0.8 है या 1 मोल है, तो बी का मोल है बी का अमाउंट है 0.00001, तो 1 प्लस 0.00001, तो 0.00001 ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए निग्लेजिबल कर दिया इसको, और सबकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एन ए लिख दिया है। तो यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल आता है बेटा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी इज द मोल ऑफ सॉल्यूट और एन ए इज द मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल समझाऊंगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए एन ए आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन होता है मोलर मास। मोलर मास आपके कांस्टेंट वैल्यू है, सबको पता होना चाहिए। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ मोल है, यहाँ आप पुट करिए, यहाँ पुट करेंगे हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सबको पता है मोलर मास ऊपर जाने वाला है, इसकी जगह मैं यहाँ इतनी की जगह मैं लिखने वाला हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एम ए मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। अब आपको मोलैलिटी का डिफिनीशन याद करिए एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन से। मोलैलिटी होता क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्यूट का मोल है, ये मास किसका है, सॉल्वेंट का केजी में। इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह आर एल बी पी इज इक्वल टू मोलर मास इनटू मोलैलिटी लिखा जा सकता है बेटा, कि नहीं लिखा जा सकता है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, इतनी की जगह मैंने मोलैलिटी लिख दिया। ये वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर प्रोपोर्शनल साइन लेके आते हो तो इस कांस्टेंट को हटाने मांगता है, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। और इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने मात्र 15 मिनट में आपका RLBP तैयार कर दिया, जो आप 1-1 घंटा लगाते हो पढ़ने के लिए। इसको होपफुली आपको समझ में आया होगा। 2 बार 3 बार लेक्चर देख लीजिए, दिमाग में एकदम घुस जाएगा ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। और आपको मैंने बता दिया कि इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जितनी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा सारी प्रॉपर्टी मोलैलिटी से प्रूव करके बताऊंगा, 6 के 6 पॉइंट को अप्लाई करके बताऊंगा। और ये जो डब्बों में बंद हो रहे हैं, यहीं से आपका न्यूमेरिकल आने वाला है। तो न्यूमेरिकल के लिए टेंशन मत लीजिए, एक मैं सेपरेट वीडियो 15 से 20 मिनट के लिए बताऊंगा, जहां केवल सारे फॉर्मूले होंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से मिलेंगे। आप इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।